हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रिज्म। किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। प्रिज्म प्रकाश के विश्लेषण और अपवर्तन के लिए उपयोगी सटीक कोणों के साथ कांच का एक टुकड़ा है। प्रिज्म जो है विश्लेषण और अपवर्तन के लिए उपयोगी सटीक कोणों का कांच का एक टुकड़ा है। इसमें त्रिभुजाकार दो फलक होते हैं। इसमें जो होते हैं त्रिभुजाकार दो फलक होते हैं जिनमें अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। जिनमें क्या होता है? अपवर्तक पृष्ठ होता है जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। एक प्रिज्म श्वेत प्रकाश को अपने घटक रंगों में अलग कर सकता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने रंगों के स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है, और सफ़ेद प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये कोई प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कैसे? 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। कैसे याद करेंगे? विवजोर। कैसे? VIVGYOR, विवजोर। जैसे ये बैगनी, ये लाल। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। किसके कारण होती है? ये अपवर्तन के कारण होती है। किसके? अपवर्तन के। विचलन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो विचलन जो होता है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक इसके विचलन कम होता है। और विचलन कैसा होता है? विचलन जो होता है कम होता है। और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम और विचलन अधिक होता है बैगनी रंग का। जैसे ये रंग है, ये तरंग दैर्ध्य है न्यूटन मीटर में। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? 620 से 750। नारंगी ऑरेंज का कितना होगा? 590 से 620। येलो यानी पीले का कितना होगा? 570 से 590। ग्रीन यानी हरे का कितना होगा? 495 से 570। नीले का कितना होगा? 450 से 495। जामुनी का कितना होगा? 425 से 450। बैगनी का कितना होगा? 380 से 425 तरंग दैर्ध्य होने वाला। कोई प्रिज्म ये प्रिज्म से कोई पी, ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, इससे कुछ रेखाएं गुजारी जा रही हैं। ये इनके भी नाम दिए हुए हैं। जैसे इस रेखा का N, इसका M, इसका F, इसका M, इसका H, इसका N, इसका P। तो PE आपतित किरण है। PE जो है आपतित किरण है। इसे काट के दूसरा आग बना लेते हैं। P और E जो है ये आपतित किरण। कैसे आपतित किरण? PE F जो है, EF जो है कहाँ है? E ये रहा और F ये जरा, ये क्या है? अपवर्तित किरण। क्या? अपवर्तित किरण। FS क्या? निर्गत किरण। FS क्या? निर्गत किरण। F और S जो निर्गत किरण है ये। इसी प्रकार ये अन्य किरणें भी दी हुई। जैसे कोण ए जो है प्रिज्म कोण है। कोण ए जो है प्रिज्म कोण है। ये रहा ए। कोण आई जो आपतन कोण है। कोई कोण आई जो है ये आपतन कोण है। कोण आर जो है ये अपवर्तन कोण है। कोण आर जो है अपवर्तन कोण है। कौन सा? आर।
कोण ई जो है निर्गत कोण है, कोण ई जो है निर्गत कोण है, कोण डी जो है विचलन कोण है, कोण डी जो है विचलन कोण है। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, ये प्रिज्म है दो। ये वाइट लाइट इस प्रकार गुजारी जाती है, इस प्रकार गुजर जाती है, और ये इस प्रकार गुजारी जाती है, इस प्रकार इस प्रकार। प्रकाश का प्रकीर्णन किसी संचरण माध्यम जिसमें अन्य पदार्थों के कण भी उपस्थित हों तो इन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जैसे प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र के जल का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता? किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आता सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, सूर्य का लाल दिखाई पड़ना किसके कारण होता? प्रकीर्णन के कारण। खतरे के संकेतों का लाल रंग क्यों होता? क्योंकि इसका विचलन जो होता है, विचलन कम होता है, यानी फैलता कम है। ये विचलन किसका अधिक होता है? बैंगनी रंग का अधिक होता है विचलन। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश तरंगों के संचरण मार्ग में प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का अवरोध आने पर प्रकाश तरंगें अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे संचरण करती हैं। इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा बनने वाली छाया अपने किनारों पर खुद सुदृढ़ नहीं होती। दरवाजे के छिद्र से आने वाली प्रकाश का फैलना किसका उदाहरण? प्रकाश का विवर्तन का उदाहरण है। अब आता प्रकाश का व्यतिकरण, इंटर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम अथवा कुछ पर शून्य होती है। अतः जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में से एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई पड़ना किसके कारण होता है? प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई पड़ना, सीढ़ी का रंगीन दिखाई पड़ना। अब आता वायुमंडलीय अपवर्तनांक। क्या आता? वायुमंडलीय अपवर्तनांक। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। किसके कारण? वायुमंडल अपवर्तन के कारण। अगला चैप्टर आता है ध्वनि। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। होकर किसी और का वो हमें खुश रहने का ज्ञान दे रहा।